जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। संन्यास मार्ग वालों को सब कर्मों का स्वरूपतः त्याग इष्ट है, इसलिए वे गीता के अकर्म पद का अर्थ खींचातानी से अपने मार्ग की ओर लाना चाहते हैं। मीमांसकों को यज्ञ याग आदि काम्य कर्म इष्ट है, इसलिए उनके अतिरिक्त और सभी कर्म उन्हें विकर्म जंचते हैं। इसके सिवा मीमांसकों के नित्य नैमित्तिक आदि कर्म भेद भी उसी में आ जाते हैं और फिर धर्मशास्त्री उसी में अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते हैं। सारांश, चारों ओर से ऐसी खींचातानी होने के कारण अंत में यह जान लेना कठिन हो जाता है कि गीता अकर्म किसे कहती है और विकर्म किसे। अतएव पहले से ही इस बात पर ध्यान दिया रहना चाहिए कि गीता में जिस तात्विक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्काम कर्म करने वाले कर्म योगी की है, काम्य कर्म करने वाले मीमांसकों की या कर्म छोड़ने वाले संन्यास मार्गियों की नहीं है। निष्कामता मन का धर्म है। इसकी उत्पत्ति के लिए एक स्वधर्माचरण रूपी साधन ही काफी नहीं, दूसरे साधनों का भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल बत्ती से दिया नहीं जल जाता, उसके लिए ज्योति की जरूरत होती है। ज्योति होगी तो अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जगाएं? इसके लिए मानसिक संशोधन की आवश्यकता है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की मलिनता, कूड़ा कचरा धो डालना चाहिए। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। स्त्री, पुत्र, धन धान्य, मकान, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंचन मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है, तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कार्यों में संयोग वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प रहित है। साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से युक्त नहीं होते। जिस पुरुष ने सत ज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लिया है और निरंतर जिसका मन अपनी ही आत्मा में लगा रहता है, अपनी आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष की ध्यानाग्नि में उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं।
जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नाश हो जाता है। A sage performs actions only with a view to set an example to the masses. Though he works, he does nothing, as he has no selfish interests. As his actions are burnt by the fire of wisdom, which consists in the realization of inaction in action, through the knowledge of the self or Brahmagyan. Brahmagyan is a mighty spiritual fire which consumes the results of all kinds of actions, karmas, good and bad, and makes the enlightened sage quite free from the bonds of action. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 19. యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్ప వర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. సన్యాస మార్గస్థులకు స్వరూపరీత్యా కర్మలన్నింటినీ త్యాగం చేయటం ఇష్టము. అందుచేత వారు గీతేందుల అకర్మను పదములకు అర్థములు లాగడం ద్వారా దాన్ని తమ మార్గంలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటారు. మీమాంసకులకు యజ్ఞయాగాది కర్మలు ఇష్టము. అందుచే వాటికి భిన్నమైన అన్ని కర్మల్లో వారు విరుద్ధమైన కర్మలు అంటే వికర్మలుగా భావిస్తారు. ఇవే కాక మీమాంసకుల నిత్య నైమిత్తికాది కర్మభేదములు కూడా వీళ్ళలోకే వస్తాయి. ధర్మశాస్త్ర అవలంబకులు తమకు దొరికిన కొద్దిపాటి బియ్యమును వండుకుంటేందే ఇష్టం చూపుతారు. సారాంశం ఏమిటంటే నలు దిశల నుండి అటువంటి భిన్నాభిప్రాయములు ప్రకటితమవుడిచే గీత అకర్మ అని దేన్ని అనుచున్నది, వికర్మ అని దేన్ని అనుచున్నది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటా ఎంతో కష్టమవుతున్నది. అందువల్లనే గీతలో ఏ తాత్విక దృష్టి ఈ ప్రశ్నపై ఆలోచన చేయబడింది అనే విషయమును ముందుగానే ధ్యానములను ఉంచుకోవాలి. ఆ దృష్టి నిష్కామకర్మ చేయు యోగిదై ఉండకూడదు, కామికర్మలు చేయు మీమాంసకులదై కూడా ఉండకూడదు, కర్మల్లో వదిలివేయు సన్యాస మార్గస్థులదై కూడా ఉండరాదు. నిష్కామత్వం అనేది మనోధర్మము. దీని ఉత్పత్తికి సధర్మాచరణ అను సాధన ఒక్కటే సరిపోదు, ఇతర సాధనల సహాయం కూడా పొందవలసినది. కేవలం నూనె ఒత్తిచే దీపం వెలగదు, అది వెలుగుటకు జ్యోతికి అవసరం ఉన్నది. జ్యోతి ఉన్నట్టయితే చీకటి తొలగిపోతుంది. ఆ జ్యోతిని ఎలా వెలిగించాలి? అందుకోసం మానసిక పరిశోధన యొక్క ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఆత్మనిరీక్షణ ద్వారా చిత్తమందుని మలినము, చెత్త చెదారము, పనికిమాలిన వస్తువులు శుభ్రం చేసుకోవలను. ఎప్పటి వరకు మనసు గంగాజలం వల్లే నిర్మలము ప్రశాంతము కాదో అంతవరకు నిష్కామతత్వం ప్రాప్తించదు. ఓ అర్జున, ఎవని యందుల అన్ని కార్యములు కోరికలు సంకల్పరహితములో జ్ఞానరూప అగ్ని ద్వారా భస్మం కాబడిన అటువంటి కర్మలు గల పురుషుణ్ణి జ్ఞానులైన వారు కూడా పండితులని పిలిచెదరు. స్త్రీలు, పుత్రులు, ధనధాన్యములు, ఇల్లు, గౌరవము, గొప్పదనము, కీర్తి, ప్రతిష్ట, స్వర్గసుఖము మొదలైన ఇహలోక పరలోకము సంబంధించిన ఎన్ని విషయ పదార్థములు ఉన్నవో వాళ్ళలోని వేణేంద్రియాలను ఏమాత్రమైనా కూడా కోరిక కలిగి ఉండడాన్నే కామము అని అంటారు. అదేవిధంగా ఏ విషయంలోనైనా మమత, అహంకారము, అనురాగము, ద్వేషము, రమణీయ బుద్ధితో స్మరించుటనే సంకల్పము అని అంటారు. కోరిక సంకల్పము యొక్క కార్యము, సంకల్పము కోరిక కారణము. విషయములను స్మరించుట చేతనే వాటి యందు ఆసక్తి కలిగి కోరిక జనిస్తుంది. ఏ కార్యములందు సంయోగ వియోగములకు కించిన మాత్రపు కోరిక కూడా లేదో, దేని యందు మమత, అహంకారము, ఆసక్తి శాశ్వతంగా లేకుండా ఉన్నదో, ఏ కార్యములు లోకల్యాణార్థం ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయబడుతున్నవో ఆ కార్యములన్నీ కామ సంకల్ప రహితంలో ఉన్నవి. సాధనా కాలంలో మానవుని సమస్త కోరికలు మరియు సంకల్పం లేకుండా ఉండవు. కొన్ని కర్మల్లో కోరిక మరియు సంకల్పముల కలయిక కూడా ఉంటుంది. కానీ సాధన చేయగా ఎవరైతే సిద్ధిని పొంది ఉన్నాడో ఆ మహాపురుషునికైతే సర్వకర్మలు కామ సంకల్పం లేనివే అగును. ఏ పురుషుడైతే సత్యజ్ఞానము అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినో, ఎవరి మనసు నిరంతరము తన ఆత్మేందే లీనమై ఉంటుందో, ఇంకా తన ఆత్మ రసాన్నే పానం చేస్తూ ఉంటుందో, అటువంటి ఆత్మజ్ఞానైన పురుషుని జ్ఞానాగ్నితో సమస్త కర్మలు భస్మమైపోతాయి. అగ్నిచే కాల్చబడిన బీజము కేవలం పేరుకు విత్తనంగా ఎలా ఉండునో, దానిలో అంకురించే శక్తి ఎలా ఉండదో, అదేవిధంగా జ్ఞానరూప అగ్ని ద్వారా సమస్త కార్యములందరి ఫలితమును ఉత్పత్తి చేసే శక్తి శాశ్వతంగా నశించిపోతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ బసరణం. యస్య సర్వే సమారంభా
काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। संन्यास मार्ग के लोग सब कर्म के स्वरूप से छोड़ देबाक पक्ष में छथि। तैं ओ गीता के अकर्म शब्दक अर्थ के खींच तानि कऽ अपन मार्ग पर लाबऽ चाहैत छथि। मीमांसक लोकक इच्छित कर्म जगजूप आ काम्य कर्म अछि। तैं जे कर्म हुनका अनुकूल नहि होइत अछि ओ सब हुनका विकर्म बुझाइत छनि। एकर अलावा मीमांसक लोक जे नित्य नैमित्तिक आदि कर्म भेद मानैत छथि ओ सब सेहो ओहि वर्ग में आबि जाइत छनि। धर्मशास्त्र जानऽ वाला लोक सेहो एहि बहैत गंगा में अपन हाथ पखारैत छथि। सारांश ई अछि जे चारू दिस सँ एहि खींचातानि आ तर्क वितर्क के कारण अंत में ई बुझब बड़ कठिन भऽ जाइत अछि जे गीता अकर्म ककरा कहैत अछि आ विकर्म ककरा कहल जाइत अछि। तैं पहिने सँ एहि पर ध्यान राखब जरूरी अछि जे गीता जे दृष्टि सँ एहि प्रश्नक विचार करैत अछि ओ दृष्टि निष्काम कर्म करनिहार कर्मयोगिक अछि। मीमांसक लोक जे काम्य कर्म करैत छथि वा संन्यास मार्गी जे कर्म छोड़ि कऽ बैसि जाइत छथि हुनकर दृष्टि सँ नहि। निष्कामता मौनक धर्म अछि। एकर उत्पत्ति लेल मात्र स्वधर्म आचरण रूपी साधन पर्याप्त नहि अछि। एकर संग दोसर साधनक सहारा सेहो लेबऽ पड़ैत अछि। खाली तेल टेमी सँ दीप नहि जरैत अछि, ताहि लेल ज्योति आवश्यक होइत अछि। ज्योति रहत तऽ अन्हार दूर हैत। ई ज्योति कतऽ सँ आनल जाय? एहि लेल मानसिक संशोधन जरूरी अछि। आत्म परीक्षण द्वारा चित्तक मलिनता आ कचरा के धो देबाक चाही। चित्त जखन धरि गंगा जल एहन निर्मल आ शांत नहि हैत तखन धरि निष्कामता उत्पन्न नहि भऽ सकैत अछि। हे अर्जुन, जेकर समस्त कार्य कामना आ संकल्प सँ रहित अछि तकर कर्म बूझू जे ज्ञान रूप अग्नि सँ भस्म भऽ गेल अछि। एहन पुरुष के ज्ञानीजन पंडित कहैत छथि। स्त्री, पुत्र, धन धान्य, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आ स्वर्ग सुख आदि लोक आ परलोकक समस्त विषय वस्तु के जे इच्छा मोन में होइत अछि तकरे काम कहल जाइत अछि। आ जे कोनो विषय के ममता, अहंकार, राग, द्वेष आ अपन बुद्धि सँ स्मरण कयल जाइत अछि तकरा संकल्प कहल जाइत अछि। कामना संकल्पक कार्य अछि आ संकल्प कामना के मूल कारण अछि। विषय के स्मरणे सँ मनुखक हृदय में आसक्ति उत्पन्न होइत अछि आ ओहि आसक्ति सँ कामना जन्म लैत अछि। जतऽ संजोग विजोगक रत्तियो भर कामना नहीं रह जाइत अछि, जतऽ ममता, अहंकार आ आसक्ति पूर्ण रूपेण अनुपस्थित भऽ जाइत अछि आ जे मात्र लोक संग्रह लेल चेष्टा रूप में कयल जाइत अछि, ओहि सब कर्म में काम आ संकल्प दुनू नहीं रहैत अछि। साधन काल में मनुखक सब कर्म बिना कामना आ बिना संकल्पक नहीं होइत अछि। कोनो कोनो कर्म में कामना आ संकल्प मिल जाइत अछि। मुदा साधना करैत करैत जे पुरुष सिद्ध भऽ गेल ओहि महापुरुषक कोनो कर्म में कामना आ संकल्प नहीं रहैत अछि। जे पुरुष सत ज्ञान माने आत्म साक्षात्कार पाबि लेने छथि आ जिनकर मोन अपन आत्मा में लागल रहैत अछि, जे अपन आत्मा के रस सदिखन भोगैत रहैत छथि, एहन आत्मज्ञानी पुरुषक ध्यान रूप अग्नि में तऽ समस्त कर्म भस्म भऽ जाइत अछि। जेना आगि में भूजल बिया मात्र नाम लेल बिया रहि जाइत अछि, ओहि में आब अंकुरी फूटऽ के शक्ति नहीं रहि जाइत अछि, तहिना ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मक फल उत्पन्न करबाक शक्ति के पूर्ण रूपे नष्ट कऽ दैत अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4, श्लोक 19. संन्यासाच्या मार्गावर चालणाऱ्यांना निसर्गाने केलेल्या सर्व कर्माचा त्याग करायला आवडतो. म्हणूनच ते गीतेच्या अकर्म शब्दाचा अर्थ बळजबरीने त्यांच्या मार्गावर आणू इच्छितात. तर मीमांसकासाठी यज्ञ इत्यादी कामुक कृत्ये तशीच असतात. म्हणूनच त्यांच्याशिवाय इतर सर्व कृत्ये त्यांच्यासाठी विकर्म मानली जातात. याशिवाय मीमांसकांचे नित्य नैमित्तिक इत्यादी कर्मभेद देखील त्यातच येतात. आणि नंतर धर्मशास्त्रे त्यात त्यांची अडीच भाताची खिचडी शिजवू इच्छितात. थोडक्यात सर्व बाजूंनी अशा भांडणामुळे गीतेमध्ये अकर्म काय म्हणते आणि विकर्म काय म्हणते
हे जाणून घेणे शेवटी कठीण होते. म्हणूनच हे आधीच लक्षात घेतले पाहिजे की गीतेत ज्या तात्विक दृष्टिकोनातून हा प्रश्न विचारात घेतलेला आहे तो निस्वार्थ कर्म करणाऱ्या कर्मयोगीचा आहे. इच्छाशक्तीने कर्म करणाऱ्या मीमांसकाचा नाही किंवा कर्मत्याग करणाऱ्या संन्यासी अनुयायांचा नाही. हे जाणणे आवश्यक आहे की वैराग्य हे मनाचे कर्तव्य आहे. त्याच्या विकासासाठी स्वतःच्या कर्तव्याचे पालन करणे पुरेसे नाही. इतर मार्गांचा देखील वापर करावा लागतो. केवळ तेल आणि वातीनेच दिवा लावता येत नाही. त्यासाठी ज्योतीची आवश्यकता असते. केवळ ज्योतीमुळेच अंधार दूर होऊ शकतो. हा ज्योती प्रकाश कसा लावता येईल यासाठी मानसिक शुद्धीकरण आवश्यक आहे. आत्मपरीक्षणाद्वारे मनातील अशुद्धता आणि कचरा धुवून टाकला पाहिजे. जोपर्यंत मन गंगेच्या पाण्याइतके शुद्ध आणि शांत होत नाही तोपर्यंत वैराग्य प्राप्त होऊच शकत नाही. हे अर्जुना, ज्या माणसाची कृत्ये इच्छा आणि संकल्परहित आहेत, ज्याची कृत्ये ज्ञानाच्या अग्नीने भस्म झालेली आहेत, त्याला ज्ञानी लोकही विद्वान म्हणतात. या आणि परलोकातील कोणत्याही भौतिक वस्तू जसे पत्नी, मुलगा, संपत्ती, घर, मान, स्तुती, प्रतिष्ठा आणि स्वर्गातील सुखासाठी अगदी थोडीशीही इच्छा असणे म्हणजे इच्छा अर्थात काम. आसक्ती, अहंकार, आवड, द्वेष किंवा प्रेमभाव असलेल्या वस्तूंचे स्मरण करणे म्हणजेच संकल्प. इच्छा ही संकल्पाचा परिणाम आहे आणि हे संकल्प त्याचेच कारण आहे. वस्तूंचे स्मरण केल्याने आसक्ती आणि इच्छा निर्माण होतात. ज्या कृतीमध्ये मिलन किंवा वियोगाची किंचितही इच्छा नसते, ज्यामध्ये आसक्ती, अहंकार आणि आसक्तीचा पूर्ण अभाव असतो आणि ज्या केवळ सांसारिक लाभासाठीच केल्या जातात, त्या सर्व इच्छा आणि संकल्प रहित असतात. आध्यात्मिक काळात सर्व मानवी कृती इच्छा आणि संकल्पाशिवाय नसतात. काही कृतींमध्ये इच्छा आणि संकल्प देखील एकत्र होतात. तथापि तीव्र अभ्यासाद्वारे परिपूर्ण प्राप्त केलेल्या महापुरुषांचे कृती इच्छा आणि संकल्पनाने दूषित नसतात. ज्या माणसाला खरे ज्ञान मिळालेले आहे म्हणजेच आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे आणि ज्याचे मन सतत स्वतःच्या आत्म्यावरच केंद्रित असते, सतत स्वतःच्या आत्म्याचेच सार शोषून घेत असते, अशा आत्मज्ञानी माणसांच्या सर्व कृती ज्ञानाच्या अग्नीत भस्म होतात. ज्याप्रमाणे अग्नीने भाजलेले बियाणे किंवा बीज फक्त बियाणेच असतात पण त्यांच्यात अंकुरण्याची शक्ती नसते, त्याचप्रमाणे ज्ञानाची अग्नी सर्व कृतींमध्ये फळ देण्याची शक्ती പൂർണ്ണപ്പണെ നഷ്ടക്കരത്തെ. ജയ് ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 4, ശ്ലോകം 19. സന്യാസപാതയിലുള്ളവർ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ത്യാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഗീതയിലെ അകർമ്മം എന്ന ശീലം ജീവിതപാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതം തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ഗീതയിലെ അകർമ്മവും വികർമ്മവും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപക്ഷെ പ്രയാസമായി തീരും. ഗീതയിലെ ദാർശനിക വീക്ഷണം ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ വീക്ഷണമാണെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്വാർത്ഥതയാണ് മനസ്സിൻ്റെ മതം. സ്വയം മതം എന്നതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഒരു മാർഗം മാത്രം പോരാ, മറ്റു മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വിളക്ക് എണ്ണയും തിരിയും കൊണ്ട് മാത്രം കത്തുന്നില്ല. അതിന് ജ്യോതി തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. ജ്യോതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാരം അകലും. ജ്യോതി അഥവാ വെളിച്ചം എങ്ങനെ ഉണർത്താം? ഇതിന് മാനസിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിലെ അഴുക്കും മാലിന്യവും ആത്മപരിശീലനത്തിലൂടെ കഴുകിക്കളയണം. ഗംഗാജലം പോലെ മനസ്സ് ശുദ്ധവും ശാന്തവുമല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല. ഹേ അർജുന, ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവുമില്ലാത്ത അറിവിൻ്റെ അഗ്നിയാൽ കർമ്മങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ജ്ഞാനികൾ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്ത്രീ, മക്കൾ, സമ്പത്ത്, വീട്, ബഹുമാനം, പ്രശംസ,
സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇഹലോകത്തിലെയും പരലോകത്തിലെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവയിൽ ഏതിലെങ്കിലുമുള്ള ആഗ്രഹത്തെ കാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആഗ്രഹമാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. ദൃഢനിശ്ചയം കാരണം ഈ വസ്തുക്കളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ അവയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഐക്യത്തിനും വേർപിരിയലിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം പോലുമില്ലാത്ത സ്നേഹം, അഹങ്കാരം, ആസക്തി എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ അഭാവമുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഇല്ലാത്തവയാണ്. ഉപാധികളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ആഗ്രഹവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഇല്ല. എന്നാൽ ചില പ്രവർത്തികളിൽ ഇതുണ്ട് താനും. എന്നാൽ ഏകാഗ്രതയോടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ആഗ്രഹമോ ദൃഢനിശ്ചയമോ ഇല്ല. സജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ മനസ്സ് നിരന്തരം സ്വന്തം ആത്മരസം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ധ്യാനാഗ്നിയിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദഹിക്കപ്പെടുന്നു. തീയിൽ വറുത്ത വിത്തുകൾ നാമമാത്രമായ വിത്തുകൾ മാത്രമായി തുടരുന്നത് പോലെ അവയ്ക്ക് മുളയ്ക്കാൻ ശക്തിയില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ശക്തി അറിവിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।